डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आगामी 2025 के कुंभ को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर संगम नगरी प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर जल मार्ग हो, उसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रयागराज का एयरपोर्ट देश में 13वें स्थान पर है। पैसेंजर की उपलब्धता है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2025 के महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का एक्सटेंशन करने के साथ ही इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार किए जाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोरोना काल के बाद इस साल बड़े ही अच्छे ढंग से कांवड़ यात्रा हुई है, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते वाराणसी मार्ग पर स्थित शास्त्री ब्रिज पर कई बार जाम भी लग जाता था। डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि दशाश्वमेध घाट से अलग कांवड़ पथ बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से प्रयागराज और आसपास के धार्मिक स्थलों महर्षि भरद्वाज आश्रम, श्रृंगारपुर धाम को विकसित करने के लिए विकास परियोजनाओं का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर 11 सितंबर को प्रयागराज में एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रयागराज के नागरिकों से जो सुझाव आएंगे उसके मुताबिक 2025 के महाकुंभ की व्यवस्था की जाएगी। निर्देश दिए गए। पहले से कई सड़क की परियोजनाएं, कई सेतुओं की परियोजनाएं चल रही हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी विभाग में किसी परियोजना को पूरा करने की दृष्टि से पैसे का अभाव है तो उसकी डिमांड अविलंब भेजें, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। विद्युत व्यवस्था को लेकर के भी विशेष अभियान चलाने, जिसके कारण से हमें आबाद बिजली नगर और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धारित समय तक मिलना चाहिए उपलब्ध रहे, पर निर्णय लिए गए हैं। जनपद में भी हर किसान तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस विषय पर विशेष योजना का लाभ प्रत्येक किसान को प्राप्त हो सके, इसके लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो आच्छादित हमारे किसान हैं, उन किसानों की अगर फसल किसी भी कारण से सूखे की अवस्था में, कम वर्षा के स्थिति में खराब होती है तो उनके मुआवजा वितरण की दृष्टि से जो गो आश्रय स्थल संस्थाओं को तैयार करने और 2025 में होने वाले कुंभ से पहले बहुत सारे ऐसे विषय हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर के ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के एक अलग से बैठक 11 सितंबर को यहीं इसी सर्किट हाउस में ही आयोजित करने का कार्य किया जाएगा। उसमें उसकी अलग से चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो हमारी अनेक परियोजनाएं संचालित हैं, उनको समय से पूरा करना और जो जनता के लिए हम सुविधा देना चाहते हैं वो समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से, भ्रष्टाचार से मुक्त रखने। बैठक हुई, समीक्षा हुई और जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई, उनके समाधान का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान चला करके प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाना है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इसे जल्दी से आगे बढ़ाने और 2025 में होने वाले कुंभ की दृष्टि से विकास परियोजनाओं का एक रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। और इसको लेकर के 11 सितंबर को यहाँ पर एक बैठक रखेंगे हम लोग, और उस बैठक के माध्यम से जो भी प्रेजेंटेशन आएगा और जो हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रयागराज के जो तमाम अनुभवी समाज सेवी हों, धार्मिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जिनको प्रयाग की जानकारी है, उनको भी उस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे विस्तार से चर्चा करके 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जा सके। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी